यूट्यूब चैनल ऑनलाइन AK47 में स्वागत करता हूँ। आज जो आप लोग का है कक्षा 10वीं का गणित का भाग 2 है। जो पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं, पहला भाग नहीं देखे हैं तो उस भाग को देख लें। उस भाग को देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। पहले भाग में मैं एलसीएम के बारे में जिक्र किया था कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मैं जो बताया था आप लोगों को, एलसीएम ये मैं सिर्फ बताया था गुणनखंड विधि से। इस विधि से गुणनखंड विधि से बताया था। ये गुणनखंड विधि से आपको बता दिया गया था एलसीएम गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाएगा। आज जो बताया जाएगा आपको, ये बताया जाएगा भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से आप लोग को बताएंगे कि एलसीएम भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो इसे ये दिया हुआ है आपको, जैसे मान चलिए 5 4 दे दिया, तो इसको निकालना भाग विधि से सिंपल है। आप ऐसे करेंगे, सिर्फ मतलब काटने के लिए किसे काटते हैं, भाज्य से काटते हैं। 2 3 5 7, बस इतना ही लीजिए, बस इतना ही से काटिए और किसी को लेने की जरूरत नहीं है। 2 से काटिए, यानी ये 2 से 5 तो कटेगा नहीं, वैसे ही उतार लीजिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं कटेगा तो ऐसे उतर गया। 2 का पहाड़ा फिर कितना बार पढ़ेंगे, तो 4 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4 आया। फिर देखिए 2 से कटने वाला है कि नहीं है, तो 5 तो कटेगा नहीं, वैसे कर दीजिए। 2 से 1 2 कटेगा कितना बार में, तो 1 बार पहाड़ा पढ़े। मतलब ये है कि ये जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं वही यहाँ लिखते हैं, यानी 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े हैं, तो ये आया है, तो 1 बार पढ़े हैं। तो यहाँ 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े हैं, तो ये आया है, 2 बार पढ़े हैं, तो वही लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटिए, तब 5 एकम 5, 1 तो नहीं कटेगा, वैसे ही हो जाएगा। यानी इसको ला के लिख देंगे आप 2 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पचे 20। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये रहा एलसीएम, ये आपको प्रश्नावली 1.2 में मिलेगा ज्यादातर सॉल्व करने को, लेकिन आज आप पूरा जिक्र करेंगे प्रश्नावली 1.1 पर, उसकी पूरी बेसिक बताएंगे, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे उसका। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो कुछ वर्क दे देता हूँ जिसे आप कर लें। जैसे दे दिया 5 15 दे दिया, 3 18 दे दिया, 10 और 20 दे दिया, चौथा दे दिया आपको 15 25 दे दिया। ये सब आप नोट कर लें। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो इसे नोट कर लें और इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। सेम ऐसे आपको निकालना है, तो आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। मैं हट जाता हूँ। नोट कर लिए, उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। आइए अब आगे की फिर अब मैं जिक्र करता हूँ आपका जो भी है। अब मैं जिक्र करूंगा HCF पर। HCF जो है, HCF जो हम लोग को अध्ययन करना है, HCF जानना है। तो HCF जो जानना है हम लोग को, सिर्फ भाग विधि जानना है। HCF आप सिर्फ भाग विधि जानेंगे। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया 5 10 का, भाई HCF निकालो। 5 10 का क्या निकालो, HCF। तो 5 10 का जब HCF आप निकालने जाओगे तो इसमें चेक करोगे दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है। जिधर बड़ा है उधर ये ओपन कर दीजिएगा। मतलब इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ये जिधर खुला है इधर ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिधर नहीं खुला है, बंद है, इधर कम होगा। ठीक है, इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा। थोड़ा सा ऐसे डांडी यात्रा दे, डंडा डाल दे इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि बराबर दोनों भी हो सकते हैं। ये ज्यादा भी हो सकता है या तो इसके बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये हट गया तो इसका मतलब सिर्फ बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऐसे दे दे तब तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कंडीशन 5 और 10 का जब एलसीएम आप निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो इन दोनों को ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच में बड़ा वाला होगा उसको बीच में, यानी भाज्य के जगह पर, पहले समझ लीजिए भाज्य कहाँ होगा, किस जगह को क्या बोलेंगे। ये जो आपका होगा, ये इसको बोलते हैं भाज्य।
ठीक है। ये जगह जो होता है भाजक होता है, ठीक है। ये होता है भागफल, यहाँ जो प्राप्त होता है उसे भागफल बोला जाता है, और जो यहाँ प्राप्त होगा उसे बोला जाएगा शेषफल। ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। इसे नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। इसे ऐसे भी लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी कर दिया जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस रूप को भी मिलेगा आपको, ये कंडीशन में भी मिलेगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसे नोट कर लें, तो मैं कुछ देर हट जाता हूं, नोट कर लें इस चीज को। नोट कर लिए, चलिए अगला जो कंडीशन होगा आपका, सॉरी मिटा दिए हम। अगला जो कंडीशन होगा, इसे 5 और 10 दिया था मैं आपको, कहा कि भाई इसका एचसीएफ निकालो, ऐसे दे दिया। ठीक है। तो एचसीएफ निकालने जाओ तो चेक करो इसमें बड़ा कर, जिधर बड़ा है उधर मुंह खोल दियो, जिधर बड़ा है उधर मुंह खोल दिए। खोल देने के बाद क्या होगा, जो बड़ा है उसको बीच में रख दिए और जो छोटा है उसको यहाँ रखिए। अब देखिए इसका टेबल उतना बार पढ़ना है कि इससे अधिक न जाए, कम रह जाए लेकिन अधिक न जाए। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो आएगा 10, 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से कट गया, इसका शेषफल 0 आ गया। नहीं, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम एचसीएफ निकालेंगे। इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी का नाम जाना जाता है। अगर कहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से आप क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से क्या ज्ञात कीजिए आप, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसी कंडीशन से आप एचसीएफ को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो आप ये तो छोटा हो सर, अगर बड़ा दे दे जैसे 16 25 दे दे, तो अब आप इसका कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप देखिए पहले बड़ा कौन है, जो बड़ा है उधर मुंह खोल दीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल गया, क्या आपको ऑप्शन एक तरीके से मिला है कि इसमें बड़ा जो है उसको बीच में रखेंगे। तो 16 और 25 में बड़ा कौन है, 25 है तो मैंने बीच में रख दिया, और 16 यहाँ है तो यहाँ रख दिया। फिर 16 का पहाड़ा अब कितना बार पढ़ोगे तो 25 है, 25 तो आएगा नहीं, उससे कम ही लाएंगे। 2 बार पढ़ देंगे तो अधिक हो जाएगा, तो उसे कम ही लाने का। 16 कम 16 जो पढ़ते हैं एक बार यहाँ रख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ रख दिए 16। अब बताइए 25 रुपए आपके पास थे, 16 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे, चेक करिए कितने बचे, 9 बचे। ठीक है। अब जो शेषफल होता है, ये शेषफल है ना, जो शेषफल होता है उसको भाजक बना दिया जाता है। जो शेषफल होता है उसे भाजक बना दिया जाता है। तो इसे मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। जो यहाँ होता है, जो यहाँ भाजक के रूप में होगा, उसको बीच में लाके डाल देते हैं। यहाँ देखिए लिख दिए। फिर आइए, फिर 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो एक बार, 2 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो एक बार, तो 9 कम 9। तो फिर कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, 8 नहीं 9, हाँ 9 7 16 7 बचेगा आपका। कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी 16 रुपया था आपके पास, 9 रुपया खर्च हो गया, कितना बचा, 7 रुपया बचा। फिर आप क्या कीजिए, उस इसको भाजक बना दीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, 9 को लाइए, फिर 7 एकम 7। अब देखिए फिर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। फिर वैसे ही फिर यहाँ हम निकालने का प्रयास करते हैं क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। फिर 2 को मैंने ऐसे रखा है और 7 को यहाँ बीच में लाया, लाया कि नहीं, यहाँ से ला गया, यहाँ से लाया। फिर 2 3 6, कितना बच जाएगा, 1। फिर इसको भाजक बनाइए, फिर किसको लाइए, 2 को लाइए, 1 2 ने 2, 1 कट गया। अब यहाँ पे आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा कि सर एलसीएम कौन होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन एलसीएम कौन होगा। तो एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ वही होगा जो यहाँ भाजक का काम किया होगा। तो जो यहाँ पे होगा वही एचसीएफ होगा। अतः एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। सेम यही इसी पूरी रूप को हम क्या बोलते हैं,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ, हालांकि सही खत्म हो गई है, मैंने डालना भूल गया। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि क्या चीज है, कैसे क्या है। तो आप और अपने तरीके से वर्क बनाने का प्रयास करें। जितने प्रयास करेंगे, अभ्यास आपका पहला अभ्यास का पहला क्वेश्चन है 1.1 का पहला क्वेश्चन है, सेम यही है। मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको भी उस अगले वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रयास करूंगा कि ये, मुझे उम्मीद है कि ये समझा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है।